ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਰੋਹਿਣੀ ਕੌਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਮ सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका। वैसे तो हमारा आपके लिए थोड़ा हिंदी एडजस्ट कर लेंगे। आप हमारे लिए थोड़ा पंजाबी एडजस्ट कर लो, हम आपके लिए हिंदी एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे पंजाबी में सिर्फ सत श्री अकाल आता है। बहुत मैं व्यूअर्स को सत श्री अकाल कर सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हम आपको इससे आगे और सिखा देंगे, है ना। और ठीक ठाक हो मैम? अच्छा है जी। कैसा लगा पंजाब में आके? बहुत अच्छा। दिस इज माय, ये मेरी पहली विजिट है लुधियाना। रियली? फर्स्ट विजिट इन लुधियाना? इन लुधियाना। पंजाब में कितनी विजिट है? मैं पंजाब ऑलमोस्ट हमेशा क्रॉस किया है। कभी चंडीगढ़ गई हूँ, कभी शिमला गई हूँ, तो हमेशा क्रॉस किया है, मगर कभी रुकी नहीं हूँ। सरों का साग, मक्की की रोटी खाई? नहीं खाई, यहाँ पे नहीं खाई, वो मिस हो गया। बट हाँ, अमृतसर के कुलचे खाए और वहाँ की फ़िश खाई, अमृतसरी फ़िश। तो मैं यहाँ पे आने से पहले अमृतसर गई थी, गोल्डन टेम्पल देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी तक नहीं देखा था। तो लुधियाना की इस अपॉर्चुनिटी की वजह से अमृतसर जाना भी हो गया। तो एंड एक पता नहीं, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है इन पंजाब। लाइक आप किसी को भी देखते हो ना, तो सब इतने एनर्जेटिक, इतने पॉजिटिव है, कोई आपको नेगेटिविटी बहुत कम दिखती है। तो वो एक, जैसे आप ज़्यादा, तो मैं किसी लोगों से मिली नहीं हुई अभी यहाँ पे, मगर जनरली जो आप सेंस करते हो ना एनवायरनमेंट में, वो एक पॉजिटिव एनर्जी दिखती है पंजाब में। लाइक एनर्जेटिक पंजाबी सरदार, वो वाली फीलिंग आती है पंजाब में आके। तो आपको खुशी होती है जब आप आते हो ऐसी जगह। थैंक यू। आपका इतना प्यार है, इतना लगाव है पंजाब के साथ, आप अच्छा सोचते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेट हम किसी से बात करते हैं तो पहले उनके मन में पता क्या जाता है? पंजाब। अच्छा, वो पंजाब जो कनाडा ही आ रहा है। है ना। आप भी हंस रहे हैं भी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पंजाब का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले ये वाले शब्द जुबान पे आते हैं ना, कनाडा। ठीक है ना। आपने देखा होगा पंजाब में आते जाते घरों पे, टैंकियों पे जहाज भी बने हुए हैं, आइल्स सेंटर्स जगह जगह बने हुए हैं। अच्छा चलो, हंसने के साथ साथ हम आपके टॉपिक पे आते हैं। आप कम्युनिकेशन से, सॉफ्ट स्किल से जुड़े हुए हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में स्किल्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? देखिए, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि कम्युनिकेशन, बात करना, राइट। कैसे आप अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आपको नॉलेज है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको यूनिवर्सिटी नॉलेज देता है जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाते हो, मगर वो सब्जेक्ट जो है उसको आपको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, और उसको अप्लाई करने के लिए आपको कैसे बात करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ है, विच इज़ ग्रेट, मगर अगर आपको उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, आप अपने सामने वाले ऑडियंस को बता नहीं सकते कि आपकी वैल्यू क्या है, तो आप उस नॉलेज का कुछ कर नहीं सकते, वो आप ही के पास रहेगी। तो इन सिंपल टर्म्स, अगर आपको अपनी बात को कन्वे करना है और अपनी बात से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन खाली बोलना नहीं है, आपकी बात से लोग इन्फ्लुएंस होने चाहिए, और आप उस इन्फ्लुएंस से उनको कोई एक्शन लेना चाहिए, तब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल है, एक प्रोफेशन भी है जो मैंने 20 साल तक किया। अच्छा। बट कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल है जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो रही हैं, जब आपकी टेक्नोलॉजी से जो आपके रेपिटेटिव स्मॉल टास्क्स हैं वो मशीन्स करेंगी, तो एज ह्यूमन बीइंग्स आप क्या करोगे? बिल्कुल, आपको उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको उनसे हायर सोचना है, तब आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। और वो वैल्यू आप ऐड कैसे करोगे? बाय कम्युनिकेटिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग what you know and be able to influence people around you to make your idea public and make people follow you. बिल्कुल, that's where I feel communication is very very important and very very key. मैंने इनको अभी
जब लेक्चर दे रही थी तो मैंने उनको यही एक अपने सेशन में बोला कि देयर आर 3 थिंग्स जो आपको कम्युनिकेशन में हमेशा ध्यान रखनी है। और ये एरिस्टोटल की एक फिलॉसफी है जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि 3 पिलर्स है। जी। ही सेज एथोस, पैथोस एंड लोगोस। सो एथोस इज एथिक्स, व्हिच इज आपकी कम्युनिकेशंस कितनी क्रेडिबल है, बिल्कुल। आप जो बात कर रहे हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है। तो अगर आप एज लीडर्स, जैसे बोलते हैं ना वॉक द टॉक, अगर आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन को कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल। आज वाइस चांसलर सर ने अपनी सारी हिस्ट्री बताई, बिल्कुल। बट उनके साथ कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उनके साथ एक हिस्ट्री अटैच्ड है। बिल्कुल। तो हवा में नहीं बोल रहे, तो कल को अगर वो कुछ बोलते हैं तो लोग सुनते इसलिए हैं क्योंकि he has gained that credibility over a period of time. So your communications have to be credible. Your communications have to be जिसे कहते हैं pathos is pity, which means sensitivity. आपकी communication sensitive है या नहीं। बिल्कुल। आप एक ऑडियंस से बात करते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अब आप किसी और लेवल ऑफ, आप बच्चों से बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट स्टाइल में बात करेंगे, आप एक सीनियर लेवल लीडरशिप से बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट स्टाइल से बात करेंगे, क्योंकि आपको उनके हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड करना पड़ेगा। तो आपकी कम्युनिकेशन कितनी सेंसिटिव है और कितना आप अपने ऑडियंस के बारे में सोचते हैं बोलने से पहले, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And the third thing is logos, which is how logical you are in speaking. आपकी कम्युनिकेशन लॉजिक से बैकअप है या आपकी कम्युनिकेशन ऐसी मदरहुड स्टेटमेंट, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम आइडियाज शेयर कर देंगे, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तब आपका ऑडियंस ऐसे सोचेगा कि हाँ, मतलब इसने सोचा हुआ है, इसके पास फैक्ट्स हैं, ये कर सकता है या कर सकती है। तो आपको उस कम्युनिकेशन में लॉजिक भी रखना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा टू बी एबल टू कम्युनिकेट। अगर आप सुन नहीं सकते, अगर आप ये नहीं सुन, आपके ऑडियंस को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो स्पीकर है वो आपको समझ रहा है, आपको समझ के बात कर रहे हैं, जब तक वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी सुनेंगे ही नहीं ठीक से। ये वाली बात नहीं है, किसी में कोई सुनना नहीं चाहता, किसी को हर कोई कहता है मैं बोलना चाहता है, मेरे को अपॉर्चुनिटी दो बोलना। सुनो, पहले सुनो, उसको कंज्यूम करो और फिर बोलो। तो ये चीज़ें आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, लैब्स बन रहे हैं, आप सेम एनवायरनमेंट देना चाहते हैं इंडस्ट्री का अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, बट उसके साथ साथ ये एक सॉफ्ट स्किल जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज इंडस्ट्री में भी देखती हूँ। एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में, आईटी में एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट्स हैं, मगर कन्वे नहीं कर पाते, बोल नहीं करते, कोड कर पाते हैं बट बोल नहीं पाते। तो अगर उनको ये ट्रेनिंग पहले से ही दी जाए, उनको ये एनवायरनमेंट पहले से ही दिया जाए, तो दे विल बी एबल टू बी बेटर कम्युनिकेटर्स। आप कह रहे हैं कि आप 2 दशक से इस फील्ड में हैं, है ना? तो अगर अब जो एजुकेशन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, जैसी एजुकेशन है, टेक्निकली बहुत है, अब की एजुकेशन और 2 दशक पीछे जो एजुकेशन थी उसमें तो फर्क बहुत है। दोनों की कम्युनिकेशन स्किल में आप क्या फील करते हैं? आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है टेक्नोलॉजी पे। वन साइडेड, हम लॉपसाइडेड होते जा रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी एडवांस। क्योंकि पहले तो एजुकेशन पॉलिसी भी अलग थी, मार्क्स कोई मैटर नहीं करता था, पास हो गया दैट्स इट, है ना? बट अब क्या है, अब आदमी को स्किल गेन करनी पड़ेंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स गेन करनी पड़ेंगी। खाली अच्छे मार्क्स इज नॉट इनफ। अगर आपके पास उस सब्जेक्ट नॉलेज से आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो आपकी वो नॉलेज बेकार है। वो आप, क्योंकि आज की डेट में, जब मैं खुद जब इस पोजीशन में थी, जब मैं अपनी जॉब में थी, अभी तो मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, बट जब मैं जॉब में थी और मैं लोगों को हायर करती थी तो मैं ये नहीं देखती थी कि वो कितना स्किल्ड है कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर आप एक जगह से ग्रेजुएट होकर आए हो, पढ़कर आए हो, तो नॉलेज तो है आपको, तो कम्युनिकेशन स्किल की कमी नहीं है आप में।
बट उसको आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी और चीज़ें चाहिए ना। आपको स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, आपको अपने आइडिया को लोगों में फेमिलराइज करना है, एक तरीके से काम करना है, आपको ग्लोबल नेटवर्क में काम करना है जहाँ पे आपके जैसे लोग नहीं होंगे, डिफरेंट लोग होंगे, बिल्कुल। उन कल्चर्स से अडेप्ट करना है। तो अडेप्टेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, वो आप कैसे लाओगे अपने काम में। और अगर स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये इनकलकेट कर सकते हैं एट एन अर्ली स्टेज कि लोगों को इंडिपेंडेंटली सोचना आए अपने काम के बारे में, अपने जो भी वो कर रहे हैं एट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, इंडिपेंडेंट थिंकर्स बने, तब वो आगे जाके अपनी लाइफ में किसी एमएनसी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जो मशीन कर सकती है अगर वही आप कर रहे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल है, अमेजोन है, दे आर लिविंग, आई मीन द पीपल हैव टू लीव द जॉब्स बिकॉज उन जॉब्स की अब कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप कंटिन्यूअसली अपने आप को कैसे रीस्किल कर रहे हो, अपस्किल कर रहे हो, जिससे कि आप रेलेवेंट हो आज के मार्केट में, वो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जो आपने सीख लिया वो तो है ही, बट जब तक आप उस सीखने के बाद कॉलेज से काम करने जाओगे तो मे बी वो स्किल ही ऑब्सोलीट हो जाएगी। बिल्कुल। पर आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए ऐसा कि मैंने जो सीख लिया बस वही बहुत है, अब तो मैं चकदे फट्टे पंजाबी में जैसे बोलते हैं। अभी के जो बच्चे हैं उन पे कभी कभी ये सवाल उठता है जी। भी उनमें स्किल की कमी है। हाँ जी, स्किल की कमी है। स्किल की कमी नहीं है, एटीट्यूड की कमी है। अच्छा, मुझे ऐसा ये लगता है, वाला पॉइंट भी है, एटीट्यूड। मुझे एटीट्यूड की कमी लगती है। आपका एटीट्यूड करेक्ट होना चाहिए, आपका माइंडसेट ओपन होना चाहिए, ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ग्रो करना है और उसके लिए मुझे जो कुछ सीखना है। जैसे उन्होंने बोला अभी वाइस चांसलर सर ने, बहुत मैं उनके थॉट से बहुत एको करती हूँ, क्योंकि आपको अगर ये फीलिंग है ना कि मुझे 100% देना है, चाहे मैं किसी भी इन्वायरमेंट में हूँ, मुझे किसी भी इन्वायरमेंट में डाल दो, मैं ये सीख के आया हूँ बट मुझे 100% देना है और मुझे अपना काम करते रहना है, तो फिर देयर नो स्टॉपिंग यू। फिर स्किल विल सब आप भी सीख लेता है, क्योंकि आपका एटीट्यूड है ना, आपका राइट एटीट्यूड है, आप सीखना चाहते हो, आप करना चाहते हो। तो आई थिंक यंग बच्चों में ये चीज़, इगोइस्टिक कह सकते हैं। no, I would not say egoistic. I think वो जिन चीज़ों से एक्सपोज्ड है, उन चीज़ों से हम एक्सपोज नहीं थे, तो उनको ऐसा लगता है कि दे नो बेटर और दे कैन फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन बेटर। बट उनके साथ काम करना के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, जिससे हम उनको समझ सकें और उनके साथ काम कर सकें, बिकॉज देयर इज पावर इन वर्किंग टुगेदर। यंगर जनरेशन को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स पता है, हमें एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक गेटिंग देम टुगेदर एंड वर्किंग विद देम विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया, कुछ बच्चे जब फॉरेन जाते हैं, जैसे कनाडा वगैरह में बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट हो जाते हैं, ड्यू टू दैट उनको कह दिया जाता है भी आप में कोई स्किल नहीं है, जहाँ कुछ आप सीख के नहीं आई। क्योंकि उनको उस स्किल को एक्सप्रेस करना नहीं आता ना। स्किल तो सीखा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, मगर उसको जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो समझा नहीं पाए, वहाँ पे फेल हो गए। तो आपको आपकी जो स्किल है, जो आज की डेट में हम बोलते हैं फॉर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, हम कहते हैं आपको अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करना है। आपकी पर्सनल ब्रांड क्या है? who are you, what do you stand for? If you have done a graduation from CT University, आप किस चीज़ के लिए, कहाँ पे फेमस, मतलब आप अपने आप को कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जहाँ पे आप जाना चाहते हो, क्यों लेंगे वो आपको, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट इंटरव्यू कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ मैं उस कंट्री के लिए, दैट डिफरेंशिएट्स यू। बहुत सारे जब बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको ये भी नहीं पता भी उनका ड्रेस कोड क्या है, कैसे ड्रेस जाना कोड क्या है, आप क्या कैसे पहन लगते के हो। जाना है। आई वॉज रीडिंग इंटरेस्टिंगली 12.5 times more is the non-verbal expression than your verbal expression. आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे लगते हैं before you start speaking talks a lot about you and a lot about you to your audience. आप उससे भी communicate करते हो, आपके expression से, आपके बात करने से, आपके बैठने से, आपके style of speaking से। जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग शुरू भी नहीं हुआ, आपने एक सिर्फ अपना एक बॉडी लैंग्वेज और द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ विदाउट सेइंग एनीथिंग इज 12.5 times मोर इम्पैक्टफुल देन योर वर्ड्स। क्योंकि पहले तो आदमी आपको देखेगा ना, उसके बाद आपको जज करेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। बट अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ही क्लमजी है, आप गिर रहे हो, हाँ भाई क्वेश्चन का आंसर दे दो,
आप खुद ही मतलब इंटरेस्ट ही नहीं जनरेट कर रहे ना, तो बी रेडी भी। आप कितने भी लीडर्स को देखो ना, वो कभी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे एनर्जी इजी देखिए। एनर्जेटिक, पूरा इन कंट्रोल, बिकॉज इफ यू हैव टू इंस्पायर दैट इन पीपल देन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट फर्स्ट ना, वही क्रेडिबिलिटी दैट आई टॉक्ड अबाउट। लैंग्वेज कितना असर डालती है आपकी इसमें स्किल में? कोई भी लैंग्वेज, मान लो आजकल जैसे ज़माना है जिसको पंजाबी आती है ना, मान लो इंग्लिश नहीं आती, तो उसको माना जाता है इसमें कोई स्किल नहीं है। लैंग्वेज कितना मैटर रखती है? देखो मुझे ऐसा लगता है, एंड इट मे बी डिफरेंट, इंग्लिश हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इन दैट सेंस कि अगर आपको डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो, अब आप कनाडा जा रहे हो, आप वहाँ इंटरव्यू करने जा रहे हो, तो मे बी आपको इंग्लिश में कन्वर्स करना पड़े। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना अपनी लैंग्वेज में, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर जगह ट्रांसलेटर्स भी तो हैं, आपकी ट्रांसलेशन हो सकती है। आपका आपका कंटेंट क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो, व्हाट इज दैट यू आर गुड एट, एंड व्हाट इज दैट यू वांट टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, वो होना चाहिए। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। अगर मिस्टर जो अभी आए आए थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो एनजीओस, अनमोल कवात्रा। अनमोल अनमोल कवात्रा जी, उन्होंने पंजाबी में बोला, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंग्लिश में भी बात कर सकते थे, बिल्कुल। बट उनकी लैंग्वेज में वो इतना इम्पैक्टफुल डिलीवरी दे सकते हैं जो फ्रॉम देयर हार्ट। वो अगर आपके दिमाग में है, आपने ऐसे सोचा है, तो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि आज की डेट में लोग इतने एक्सेप्टिंग हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल। बट आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास एक वैसे भी जज्बा कहते होना हैं कि जो आप अपना मैसेज, अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख सकते हैं ना, जी, जी। वो सेकंड भाषा में नहीं रख सकते। सो आपसे इजाज़त लेने से पहले एक आखिरी सवाल, जो बच्चे किसी भी वजह से स्किल में मार खा रहे हैं या स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या करें? किस टाइप की स्किल को इम्प्रूव किसी भी करना तरह है? की, मान लो आजकल आजकल का जैसे ज़माना है, कम्युनिकेशन में कैसा कुछ होना चाहिए, वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो सारा ये। आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इमेज बिल्डिंग, आपके लैंग्वेज पे, आपके इंग्लिश स्पीकिंग पे, अगर आपको फिनिशिंग स्कूल्स हैं, स्कूल्स के बाद फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द एटिकेट्स मैनर्स यू शुड हैव व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड। देयर आर इमेज बिल्डिंग स्कूल्स, दे आर पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल्स, उन स्कूल्स में आप जा सकते हैं। आप ऐसे अगर आपके कॉलेजेस में, जैसे सिटी यूनिवर्सिटी में इस टाइप के सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं जहाँ पे वो बाहर से लीडर्स को लेकर आते हैं, तो उसमें आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आप लीडर्स को सुने। एंड आजकल की डेट में तो वर्ल्ड हैज़ बिकम अ प्लेग्राउंड ना, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बिल्कुल। तो आपको कहीं जाके सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना यूट्यूब चैनल खोलें, उनसे उनसे सीखें, सब्सक्राइब करें एक चैनल के लिए, और उसमें से लर्निंग करें, और अपने आप लेके कांस्टेंट प्रैक्टिस करें। फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, एंड आजकल यू नो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे कनेक्ट करें लिंक्डइन पे, उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार, बट उसमें एफर्ट है, मतलब एफर्ट तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। बट देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अपस्किल योरसेल्फ, टू लर्न। अगर आपका माइंडसेट वैसा है कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, बिल्कुल। मुझे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मैं लूँगा। आप अपने स्कूल से पूछिए, अपने कॉलेजेस से पूछिए, दे आर मोर देन विलिंग टू प्रोवाइड दोज अपॉर्चुनिटीज़ आजकल। सही बात है। बंदा कहते हैं हर कदम कदम सीखता है ना, हाँ अपने जी। आप से बहुत सीखता है, अपने आप और से मैं तो, बढ़ते मुझे तो जाए। ऐसा लगता है कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, व्हाटएवर, आप हमेशा ही उस लर्निंग माइंडसेट पे रहें तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी भी सीख रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ। मुझे मुझे कुछ नहीं लगता कि मैंने सब कुछ सीख लिया। मैंने कुछ दो नहीं सीखा। मैं मैंने तो मैं तो कहती हूँ बहुत कुछ सीखा, कम्युनिकेशन में सीखा, मगर हाँ, अब मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ, अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अब सीख रही हूँ जो मैंने एज अ एम्प्लॉय नहीं सीखी, वो अब मुझे सीखनी पड़ रही है। तो अगर आपका माइंडसेट है कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, तो आप हाथ पैर मारोगे ही मारोगे, सही और बात आप है। करोगे ही करोगे। और एक टाइम के बाद बहुत कुछ चेंज भी हो जाता है। मैंने 2008 में मास्टर जर्नलिज्म किया था, तो जो बच्चे अब कर रहे हैं, अब उनसे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत कुछ नया सीखना पड़ अरे रहा है। मुझे जब लोग आके बोलते हैं कि आप मुझे मेंटर करो, मैं कहा मैं क्या मेंटर करूँ, तुम मुझे मेंटर करो कि अब आज क्या हो रहा है। सीरियसली, क्योंकि आप आज के टाइम में चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं, टेक्नोलॉजी के पेस पे चलना। हम लोग तो ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग में थे, लेकिन हमें कोविड ने मतलब सही सिखा बात। दिया कि आपको कोविड ने जल्दी बहुत करना कुछ पड़ेगा। सिखाया।
वैसे भी आपको जल्दी सीखना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजी में आगे होना पड़ेगा, वरना हमें तो टीम्स और जूम पे काम करना नहीं आ रहा। बिल्कुल, वैसे भी सोशल मीडिया और एआई के युग में हम जी रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो ये सब चीज़ें होनी ही पड़ेंगी, मतलब बाय डिफॉल्ट। पर वो भी है ना कि वो भी चीज़ तभी आती है जब अपने दिमाग से आप ये फियर निकाल देते हो कि नहीं, यही जो मैंने 20 साल तक जो सीखा वो कैसे खराब हो सकता है, अब वो ये कैसे चेंज कर देंगे ये 2 दिन के बच्चे अपनी टेक्नोलॉजी पर। ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट को खुला रखना है। हो सकता है सब चेंज हो सकता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो इसमें हैं। और एज माय एक्सपीरियंस मैं किसी को मेंटरशिप में ये बता सकती हूँ कि हाँ, कैसे तुम इसको नेविगेट करो, कैसे तुम अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुँचाओ, ये बता सकती हूँ। तो और ये मेरा काम है करना। मेरा काम ये नहीं है बोलना कि मैं 20 साल में जो किया तुम मेरे थोपो तुम्हारे सर के ऊपर। नहीं, ओपन रहो। अगर बच्चे आपको सिखा सकते हैं तो उनसे भी सीखो। बिल्कुल, आई वुड से इस विषय पे कभी फिर बैठेंगे, कभी फिर अच्छी और लंबी बात करेंगे, और भी साथ में टॉपिक्स हम ऐड ऑन करेंगे। तो आज क्योंकि आपका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, मैं देख रहा हूँ आपका ध्यान उधर भी है जो आपको इशारे कर रहा है। इवन कि मैं देखा आपकी तरफ रहा हूँ, इशारे मुझे उधर से भी दिख रहे हैं। सो मैडम रोहिणी जी, आपने समय निकाला, बहुत बेशकीमती बातें आपने हमारे साथ की, बहुत शुक्रिया। कभी फिर मिलेंगे। दोस्तों, जेकर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਕਦੇ ਫਿਰ बैठांगे मैडम। बात करके आपके चैनल को सब्सक्राइब करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जी शुक्रिया। मैम ने बोला है, मैम से भी करवाएंगे जी। तो दोस्तों इत्थे आज्ञा लेने, कैमरामैन पवन दे नाल मैं हरजिंदर सिद्धू।